नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने सीडीपी की एक क्लास शुरू की है जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं और दिन में 2 क्लासें आएंगी। अगर ये सभी क्लासें आप देख लेते हो तो सीडीपी में 30 से 30 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। सीडीपी के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ईवीएस के बाद में आप लोगों को संस्कृत, ये सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में किसका अभूतपूर्व योगदान है, वो है दोस्तों जीन पियाजे का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों ये तो बहुत ही फेमस है, किसका है, थॉर्नडाइक का है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया हो गया दोस्तों, एलेक्सिया हो गया, ये पूछे जरूर जाते हैं एक ना एक। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो डिसलेक्सिया होता है इसका संबंध होता है पठन संबंधी विकार। मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे लक्ष्य होता है, लक्ष्य को क्या पढ़ते हैं, लुक्स पढ़ते हैं, तो क्या होता है दोस्तों उनको पठन संबंधी विकार होता है। याद, ये डिसलेक्सिया मतलब याद रखिएगा पठन विकार होता है, ये मतलब लेखन नहीं होता है दोस्तों। डिसलेक्सिया होता है पठन से विकार, याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। मतलब जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनका क्या होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों का साथ होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ये किया था फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति मतलब किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बगीचा, इसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे दोस्तों, फ्रोबेल थे। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। जैसे कोई भी बच्चा है, उस पढ़ने में मतलब जैसा भी कमज़ोर हो, होशियार हो, तो अगर उसके अभिभावक मिलने नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप स्वयं उनसे मिलने उसके घर जाएंगे। ये अध्यापक का फ़र्ज होता है, लेकिन वर्तमान में इतना कोई नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, टोली आयु, जीवन का अनोखा काल या बक्की अवस्था। तो याद रखिएगा, जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों उसमें ये सभी लक्षण होते हैं, इसलिए इनको सभी नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था में टोली आयु, अनोखा जीवन काल और बक्की अवस्था, ये सभी बाल्यावस्था के ही गुण हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है दोस्तों, वो होती है 6 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था की अवधि, ज़्यादातर वैज्ञानिकों के अनुसार। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती हैं। ये सभी सूचनाएं जो होती हैं मतलब कि बालक में अहम उत्पन्न हो जाता है, ये किस में होता है दोस्तों, वो थोड़ा समझदार हो जाता है किशोरा अवस्था में। ये सभी होती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक की अवस्था में जो सभी हैं, ये बालक की किस अवस्था में आती हैं दोस्तों, ये किशोरावस्था में होती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, याद रखिएगा 9 पाउंड होता है एक नवजात शिशु का भार। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा।
कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये कथन वुडवर्थ का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या होती है दोस्तों? जो होती है समस्या समाधान। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? समस्या का समाधान ही चिंतन की सबसे बड़ी पहचान होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम होता है। बालक का विकास किसका परिणाम होता है दोस्तों? ये वंशानुक्रम, मतलब माता पिता के वंशानुक्रम, और क्या होता है वातावरण की अंतःक्रिया। जैसे माता पिता का तो फर्क बच्चे पर 90% रहता ही है, और लेकिन जो शेष होता है दोस्तों आसपास के माहौल, जैसे परिवार हो गया, आसपास के मोहल्ले हो गया, उसका फर्क भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण का अंतः परिणाम होता है। याद रखिएगा, परिवार का भी फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास, जैसे कोई बच्चा है उसके मानसिक विकास को कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम तो प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी, और परिवार की सामाजिक स्थिति। तो जो है दोस्तों अभी बताया था कि ये सभी चीज़ें जो हैं बालक के विकास को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इसलिए है ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। तो याद रखिएगा, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ये सभी संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बालकों में अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? वो होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। ये दोस्तों बालक में अधिगम के विकास में महत्वपूर्ण होता है, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 9। दोस्तों जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या 9 होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को एक कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। वो कौन से कारक होते हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? कौन सा कारक होता है? वो होता है दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण, जो होता है बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जैसे दूसरे वर्ष के अंत मतलब 2 साल तक बच्चे को कितने शब्द याद हो जाते हैं दोस्तों? ये होते हैं 100 शब्द, मतलब बच्चे याद कर लेता है। 2 वर्ष का बच्चा जैसे हो, वो कितने, शुरुआत में तो मम्मी पापा ही बोल पाता है, लेकिन 2 वर्ष तक वो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। याद रखिएगा, ये बाल्यावस्था की अवस्था में दोस्तों बच्चे में शर्म और गर्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता दोस्तों क्या नहीं होती है? सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं, तो क्या होती है दोस्तों? जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं होती, क्योंकि शैशवावस्था में चिंतन नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों सीखने का वक्र कहलाता है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना सीखने का वक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसको दोस्तों? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के समझने में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है स्वयं को समझने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है आप लोग बताइएगा। ये कथन है वाटसन का, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा।
ये कथन J.B. वाटसन का है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है अभियोग्यता का विकास होता है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। कौन सा लक्षण जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? दोस्तों जो सामाजिकता होता है दोस्तों ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निम्न जो विकल्प दें दोस्तों इनमें से कौन सा है जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है? दोस्तों जो प्यास होता है, निद्रा, भूख, ये तो जन्मजात होते हैं, सबको लगते हैं, लेकिन जो सुरक्षा होती है दोस्तों ये जन्मजात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। जो कौन होता है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिवार तो प्रभावित करता है, विद्यालय, समुदाय, ये सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बात ये तो सभी प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तर्क करना तो होता है, ठीक है, जांच करना भी होता है, जांच पड़ताल, अनुकरण करना ये भी सीखते, लेकिन प्रश्न पूछना कोई सीखना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये विज्ञान को पढ़ाने के लिए कहता है, गणित, सामाजिक मानव दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।